दोस्तों, एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां हर रोज कोई ना कोई नाजायज चीज स्मगलिंग के दौरान पकड़ी जाती है। मगर कई बार कस्टम वालों को ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी देखने को मिलती है जिन पर वो हैरान हुए बगैर नहीं रह जाते। आप ही देख लीजिए इन बेवकूफ़ स्मगलरों की कुछ बेवकूफ़ियां। नंबर 1, बेकरी का सामान। फ्रेंड्स, इतनी नॉलेज तो आपको भी होगी कि किसी भी देश में तय की गई लिमिट से ज्यादा कैश लेकर आना गैर कानूनी होता है। लेकिन कुछ लोग इस बात से कोई खौफ ही नहीं खाते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ले जाने के अनैतिक रास्ते खोजते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताते हैं। सन 2012 में कस्टम वालों ने एक ऐसे शख्स को अरेस्ट किया जिसने चोरी करने का अंदाज ही बड़ा निराला निकाल लिया। यह शख्स बेकरी से भरा सामान लेकर कस्टम इंक्वायरी से गुजर रहा था। इसके बाद बहुत सारे केक थे। कस्टम वाले भी हैरत थे कि ये इतने सारे केक क्यों लेके जा रहा है, जबकि बेकरी तो हर देश में होती है। शक होने पर जब कस्टम ने इन केक्स को चेक किया तो हर केक में नोटों के छोटे छोटे रोल मिले। इस स्मगलर ने इन नोटों को एल्यूमिनियम के पेपर में पैक करके फिर इन पर पेस्ट्री केक को बेक कर दिया था। बैड लक कि ये स्मगलर कस्टम द्वारा धर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का ये सबसे जबरदस्त केस था। फ्रेंड्स, ये आइडिया तो मस्त था, पर किसी कस्टम अधिकारी का मन शायद केक पर ललचा गया होगा। नंबर 2, टाइगर की तस्करी। हालांकि इससे पहले भी तरह तरह के जानवरों की स्मगलिंग गैर कानूनी तरीके से होती रही है, मगर ये किस्सा सबसे हटकर था। बात 2010 की है, जब एक महिला बैंकॉक से ईरान जाने के लिए जहाज में सवार हुई। इस महिला का बैग अस्वाभाविक रूप से बड़ा था, जो अजीब तरीके से हिलडुल भी रहा था। कस्टम वालों को थोड़ा शक हुआ। इन्होंने इस महिला को रोक लिया और इस बड़े से बैग को एक्सरे मशीन में चेक किया तो उन्हें इस बैग में ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर कस्टम वालों के होश उड़ गए। गुस्सा आया और हंसी भी आई। बैग में इन्हें एक बिल्ली जैसी चीज दिखाई दी। कस्टम वालों ने इस महिला को बैग खोलने को कहा। जब ये बैग खोला गया तो सब हैरान हो गए। बैग में एक छोटा सा टाइगर था जिसकी उम्र मात्र 2 महीने की थी। महिला को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। पकड़ी गई महिला का इरादा इसे ईरान ले जाने का था, क्योंकि ईरान में टाइगर को महंगे दामों में बेचा जाता है। लेकिन कस्टम वाले भी इस महिला स्मगलर की बेवकूफ़ी पर हैरान थे, क्योंकि एक शेर के बच्चे को बैग में पैक करके स्मगलिंग करना बड़ा बेवकूफ़ी भरा काम है। नंबर 3, मिस्री कंटेनर। ये घटना मायामी यूएसए की है, जब यहाँ कस्टम में एक कंटेनर दाखिल हुआ। आपको बता दें कि कंटेनर स्पेन से भेजा गया था। गौर करने वाली बात है कि इस कंटेनर के इंपोर्टर ने ऑनरशिप फॉर्म कस्टम को नहीं भेजा। शक होने पर कस्टम वालों ने इसे खोलने का निर्णय लिया। जब इसे खोला गया तो इस कंटेनर में 3000 साल पुराना मिस्री ताबूत मिला। यूएस कस्टम ने मिस्र के अधिकारियों से इस बारे में बात की। वहां से आने वाला जवाब चौंका देने वाला था, क्योंकि पकड़ा गया ताबूत 125 साल पहले चोरी हो गया था। हैरानी की बात तो ये भी है कि आखिर 125 साल तक ये ताबूत रहा कहाँ। वहीं इस बेवकूफ स्मगलर का भी कुछ पता नहीं चल पाया। गौरतलब है कि इस ताबूत पर कोई मूल्य भी अंकित नहीं था। आखिरकार इसे वापस मिस्र भेज दिया गया। नंबर 4, अजीब चॉकलेट। इसमें कोई शक नहीं है कि नशे का कारोबार करने वाली नशे की स्मगलिंग करने के नए नए तरीके खोजते हैं, ये जानते हुए कि इस अपराध पर सख्त सजाएं हैं। एक घटना आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, टोक्यो से एक फ्लाइट लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर उतरी। इस फ्लाइट से एक शख्स एक बैग लेकर उतरा और तमाम जांचों को पार करता हुआ हवाई अड्डे से निकलने ही वाला था कि तभी एक कस्टम वाले को उस पर शक हुआ। उसे रोककर उसने पूछताछ की और इस शख्स का बैग खुलवाया गया। उसके बैग में से 45 बार चॉकलेट निकले। कस्टम वाले सोच में पड़ गए कि यह आदमी इतना भुक्कड़ तो नहीं हो सकता कि इतनी चॉकलेट खाए। शक के आधार पर एक चॉकलेट को तोड़ा गया। आपको बता दे, ऊपर से चॉकलेट की तरह दिखने वाली चीज दरअसल इसके अंदर गैर कानूनी ड्रग्स भरी हुई थी, जिस पर चॉकलेट की कोटिंग की गई। इन 45 चॉकलेट में भरे नशे की कीमत 3 करोड़ 88 लाख रुपए की थी। बेवकूफाना हरकत में की गई स्मगलिंग ने इसे लंबी उम्र की सजा का हकदार बना दिया। नंबर 5, सांप की तस्करी। ये बात जर्मनी के एक एयरपोर्ट की है, जहां पर एक 43 साल का आदमी बैठा था जिसे किसी देश जाने की बड़ी जल्दी थी। वो एयरपोर्ट पे बड़ी बेचैनी की हालत में बैठा था। बेचैनी में कभी टहलना तो कभी उंगलियां मसल रहा था। इस शख्स की इसी घबराहट और बेचैनी की वजह कस्टम वालों को इस पर शक करने पर मजबूर हो गई। इन्होंने तुरंत इसकी तलाशी ली। तलाशी में चौंकाने वाली चीज मिली। इस शख्स ने अपने पेट में एक सांप छुपा रखा था। इसकी बेवकूफ़ी का आप अंदाजा लगा लीजिए। इस शख्स ने पेट के अंदर सांप को लटका कर उसे अपनी बेल्ट दोबारा अंदर से बांध रखी थी। दरअसल दोस्तों, ये सांप दुर्लभ प्रजाति का कीमती सांप था, जिसे ये शख्स अपने मुल्क में मुनाफे के साथ बेचना चाहता था। उसका ये स्मगलिंग करने का तरीका बड़ा बेवकूफ भरा था। इसकी बेचैनी का कारण भी सांप का पेट में खलबली मचाना था। आखिरकार इस शख्स को जेल हो गई। नंबर 6, सूटकेस। जाहिर सी बात है कि सफर करने के लिए एक अच्छे सूटकेस की जरूरत तो सबको रहती है। 2015 की एक घटना, जब फ्रांस का एक नागरिक अपने देश वापस लौट रहा था। इसका विशाल सूटकेस देखकर हर कोई हैरान था। शक होने पर इसका सूटकेस ओपन करवाया गया। सब चौंक गए। सूटकेस में एक औरत थी।
यह इस शख्स की रशियन पत्नी थी जिसे वो गैर कानूनी तरीके से अपने साथ फ्रांस ले जाना चाहता था। बात दरअसल ये थी, इस शख्स को लगा कि उसकी पत्नी के पास उचित आईडी प्रूफ नहीं है जिसकी बदौलत वो अपने साथ उसको फ्रांस ले जा सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को फ्रांस ले जाने के लिए बेवकूफ़ाना तरीका सोच लिया और कस्टम द्वारा धर लिया गया। मगर जब दोनों के कागज चेक किए गए तो वो दोनों के कागज सही पाए गए। तब कस्टम वालों ने उन्हें साथ साथ जाने की इजाजत देते हुए उन्हें छोड़ दिया। नंबर 7, बंदर। फ्रेंड्स, अब जो घटना हम आपको बताएंगे ये घटना मैक्सिको एयरपोर्ट की है, जब कस्टम वालों का सामना एक बड़े पेट के एक यात्री से हुआ। इस शख्स का पेट असामान्य रूप से कहीं ज्यादा ही बड़ा था। कस्टम की जांचों से गुजरते हुए इस शख्स कुछ नर्वस नजर आ रहा था। गार्ड्स के सामने आते ही पता नहीं क्यों इसके पसीने छूट गए। इसका पहनावा भी कुछ अजीब था। शक होने पर उसकी तलाशी ली गई जो हैरान करने वाली थी। इस शख्स के लबादे में एक 18 इंच के बंदर के बच्चे सिले हुए मिले। सख्त पूछताछ के बाद इसने बताया कि उसने पेरू से प्रति $30 में ये बंदर खरीदे हैं। इसका इरादा इन्हें मैक्सिको में बेचने का था, जहां उसे प्रति बंदर $1000 मिलते, मगर इसका ये मूर्खतापूर्ण प्लान चौपट हो गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी सजा में बढ़ोतरी हुई क्योंकि इसकी जेब में 2 बंदर मारे भी गए थे। नंबर 8, टूल्स। फ्रेंड्स, 2010 में अर्जेंटीना के एयरपोर्ट पर पेरू से आया एक यात्री उतरा। ये अपने साथ काफी सारे घरेलू टूल्स लेकर आ रहा था, मगर जब कस्टम जांच में एक्सरे में देखा गया तो इसके द्वारा ले जाए जा रहे टूल्स के बोल्ट्स टूटे हुए थे। इस हिसाब से ये बोल्ट निरर्थक थे। आखिर टूटे हुए बोल्ट्स को ले जाने की क्या जरूरत हो सकती है? आखिरकार शक होने पर इन टूल की जांच की गई। इन टूल्स में से एक मादक नशीला पदार्थ मिला। ऐसे शख्स की बेवकूफी ने इसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नंबर 9, बेबी। फ्रेंड्स, बेवकूफी की एक सीमा होती है। बेवकूफी की एक और घटना सुनिए। यूएई के एयरपोर्ट पर एक कपल उतरे। इनके लगेज की जब चेकिंग की गई तो इनके सूटकेस में एक बच्चा बरामद हुआ। ये कपल इस बच्चे को गैर कानूनी तरीके से अपने साथ ले जा रहे थे। दरअसल इनके पास बच्चे का लीगल वीजा नहीं था। इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी में ये भी नहीं सोचा कि बच्चे को किसी तरह का नुकसान भी पहुंच सकता है। उसे कस्टम के एक्सरे मशीन में दिक्कत हो सकती थी। इन्हें इनकी हरकत पर सजा दी गई ताकि आइंदा ये अपने बच्चे को लेकर ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन बेवकूफ़ियों के बारे में? कमेंट में कह डालिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।